एक जमाने में मालूम दुनिया के किनारे से बहुत दूर एक सल्तनत में एक पुरअसरार जंगल मौजूद था। इसकी घनी छतरी ने सूरज की रोशनी को धुंधला कर रखा था, जो जंगल के फर्श पर एक अबदी गोदेवली कास्ट कर रहा था। इस जादुई दायरे के अंदर एलिस नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी, जिसे सभी शहजादी एलिस के नाम से जानते हैं। एलिस परियों की कहानियों की दूसरी शहजादियों की तरह नहीं थी। वो किसी किले की दीवारों तक महदूद नहीं थी और न ही इसने अपने दिन अजीम अलशान गेंदों और शाही ज़ियाफ़तों में गुजारे थे। इसके बजाय वो जंगल के कदीम दरख्तों और घूमते हुए रास्तों के दरमियान आज़ादाना घूमती थी। इसके नंगे पांव काई से ढके पत्थरों और गिरे हुए पत्तों पर हल्के से रक्स करते थे। छोटी उम्र से ही एलिस जंगल की गहराइयों में छुपे राजों की तरफ राग़िब हो गई थी। वो इसके छुपे हुए कोनों की खोज में घंटों गुजारती, हुआ की सरगोशियों और जंगल को घर कहलाने वाली मखलूक की बुड़बुड़ाहट सुनती। एलिस के नज़दीक जंगल खौफ की जगह नहीं बल्कि हैरत और जादू की पनाहगाह थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, एलिस का जंगल के साथ रिश्ता गहरा होता गया। इसने जानवरों के साथ बातचीत करना सीखा, उनका एतमाद और दोस्ती हासिल की। परिंदे इसके कंधों पर बैठते, गुलहरी इसके कदमों में खेलती, हत्ता कि सबसे डरपोक मखलूक भी इसके आराम और रहनुमाई के लिए तलाश कर। लेकिन इस जंगल का एक बाशिंदा था जिसके साथ एलिस ने एक खास ताल्लुक कायम किया था, एक अक्लमंद बूढ़ा अलू जिसका नाम ओला था। ओला ने सदियों से जंगल को देखा था। उसकी गहरी नजरें उसके साए में होने वाले सब कुछ देख रही थी। उसने सल्तनतों को उरूज व ज़वाल, हीरोज की फतह और विलन को शिकस्त होते देखा था। फिर भी उन सब के बावजूद वो जंगल के राजों का मुस्तकिल मुहाफिज रहा। ये ओला ही था जिसने सबसे पहले इस अंधेरे को महसूस किया जो जंगल पर छाया हुआ था। दरख्तों के नीचे अजीब व गरीब साए छुपे हुए थे और किसी कदीम बुराई के सरगोशियां फिजा में किसी बदहवासी की तरह फैल रही थी। खतरे को महसूस करते हुए ओला ने शहजादी एलिस की तलाश की, ये जानते हुए कि वो अकेले ही बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने की हिम्मत और हिकमत रखती है। एलिस और ओला ने मिलकर अंधेरे के मंबा को बेनकाब करने के लिए सफर शुरू किया, जिससे जंगल को लपेट में लेने का खतरा था। उन्होंने गद्दार दलदलों को उबूर किया, ऊंची ऊंची चट्टानों को उबूर किया और हर मोड़ पर खतरात का सामना करते हुए जंगल के दिल की गहराई तक पहुंच गए। रास्ते में उनका सामना अजीब और हैरत अंगेज मखलूकात से हुआ है। शरारती परियां, अजीम सीनतवर और जंगल के कदीम जादू के सख्त मुहाफिज। हर एक ने अपनी अपनी मुनफरद बसोतें और तहाइफ पेश किए। एलिस और ओला को जंगल को नुकसान से बचाने के लिए उनकी जस्तजू में मदद। आखिरकार बहुत सी आजमाइशों और मुसीबतों के बाद एलिस और ओला जंगल के दिल तक पहुँचे, जहाँ उनका सामना अंधेरे के मंबा से हुआ। एक ताकतवर जादूगरनी जिसने जंगल के जादू को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की। अपनी तारीक ताकतों के साथ उसने जंगल के ताने बाने को मरोड़ दिया था, इसके नतीजे में अफरा तफरी और तबाही का बीज बोया था। लेकिन शहजादी एलिस खौफजदा नहीं थी। जंगल के साथ अपने बंधन की मजबूती और अपने बहुत से साथियों की दानिशमंदी की वजह से इसने हिम्मत और अज़्म के साथ जादूगरनी का सामना किया। एक जोरदार चीख के साथ उसने जंगल के जादू की पूरी ताकत उतार दी, अंधेरे को खत्म किया और जमीन का तवाज़ुन बहाल किया। जंग के बाद जंगल खुश हो गया। इसके कदीम दरख्त खुशी और तशक्कुर के साथ गा रहे थे। शहजादी एलिस को एक हीरो के तौर पर सराहा गया। उसकी बहादुरी को पूरी ममलकत और इससे बाहर मनाया गया। फिर भी एलिस के लिए सबसे बड़ा इनाम ये जानना था कि उसने इस जंगल की हिफाजत की थी जिससे वो अपने दिल से प्यार करती थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी खूबसूरती और जादू आने वाली नस्लों तक बरकरार रहेगा। और इस तरह शहजादी एलिस जादू के जंगल में घूमती रही। उसकी रूह हमेशा के लिए इसके असरार और रमूज से जड़ी रही। अगरचे कई साल गुजर जाएंगे और सल्तनतें उरूज व ज़वाल का शिकार होंगी, शहजादी एलिस की कहानी और जादुई जंगल जिंदा रहेगा, जो हिम्मत, दोस्ती और मोहब्बत की ताकत की लाजवाल याद दहानी।